चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफसेट्स। एंड हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आपका है सबसेट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है हमारा सबसेट। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट आप सभी को पता क्या होता है। फिर इसके आगे आ गया सब सेट, मतलब एक सेट और उसका एक पार्ट, जिसको मैं क्या बोलूंगा? सबसेट बोलूंगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट। फॉर एग्जांपल ए जो है उसके अंदर हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। बी मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास दो सबसेट्स हैं। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट every element of A is in B. I repeat, every element of A is in B and B में कुछ extra element B हैं, so हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? that A is subset of B. A is subset of B और सबसेट को डिनोट करेंगे इस सिंबल से। सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से। ये सिंबल क्या है? जब हम सी लिखते हैं ऐसे, तो सी को थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दो और आगे लंबा कर दो, तो ये आपका सबसेट का सिंबल बन जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? डायग्रामेटिकली, डायग्राम से अगर मैं इसको रिपीट कर दूं, अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे पास सेट एक ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। दूसरा सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी अरे एक एलिमेंट इधर ले लो ई और एक इस तरफ ले लो एफ। तो बी के अंदर 6 के 6 एलिमेंट है, ए के अंदर हो गए 4। तो हम लोग देख सकते हैं यहां से वी कैन ऑब्जर्व कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है। सो वी कैन से दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बात? अब हमें पता है ये मैंने सिंबल किसका लिखा है बच्चे? ये सिंबल किसका है? फर्स्ट वाला, first symbol. This is for anyone else? ये सिंबल किसका है? सबसेट। समझ आ गया सबसेट क्या होता है? अगर एक बड़े सेट का छोटा पार्ट, बड़े सेट का छोटा पार्ट, बड़े सेट का छोटा पार्ट, और यहाँ पे सिंबल किसका है? नेचुरल नंबर्स का सिंबल है। दिस इज द सिंबल फॉर नेचुरल नंबर्स। आर, आर किसका होता है? रियल नंबर्स का। क्यू किसका होता है? रैशनल नंबर्स का। एंड जेड, जेड किसका होता है बच्चे? जेड, जेड स्टैंड्स फॉर युक्ति, हरमन, नव्य, सिद्धार्थ। दैट इज फॉर इंटीजर्स, दैट इज फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब करें कैसे? अब इसी के थ्रू मैं आपको सबसेट एक्सप्लेन करता हूं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4। रियल नंबर्स, रियल में तो सारी आ जाएंगे। रैशनल नंबर्स p by q। और इंटीजर, इंटीजर में हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 0 एंड -1 -2 -3। तो अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर सबसे सबसे छोटा जो सेट होगा वो कौन सा होगा? नेचुरल नंबर्स का होगा। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? इसके बाद अगर मैं नेगेटिव नंबर साथ में इंक्लूड कर लूं, अगर नेगेटिव नंबर्स को साथ में मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो वो हमारा सेट किसका बन जाएगा? वो सेट बन जाएगा हमारा इंटीजर्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा z। समझ आ गई ये बात सभी को? बच्चे यूज योर चैट बॉक्स, यस और नो। यस के लिए y, नो के लिए नो, n लिख देना। सो सिंपल इट इज। नहीं आ रहा तो नो लिखो।
बट चैट बॉक्स का यूज करो वी हैव दिस वे ओनली टू कम्युनिकेट क्लियर। फिर ये दोनों साइड हो गए। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स में ना फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। रैशनल नंबर जो है वो आपके फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। ये क्या लिखा है, z हाफ अंदर, अरे ये रिप्रेजेंट करने का लिखा है भाई, ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है z यार, ये लो z ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा q, q का मतलब क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि मेरे फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, ये मेरे फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। फिर हमारे पास आ गया रियल नंबर, तो रियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा रियल नंबर का सेट हो जाएगा। क्लियर है बात सही बच्चों को? एंड इन्हीं के अंदर मैं किसको कंक्लूड कर सकता हूं, होल नंबर को भी। होल नंबर के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल होता नहीं है, बट मैं W लिख रहा हूं उसके लिए। क्लियर है? तो ये बना लीजिएगा। तो सबसेट का और एग्जांपल्स देखते हैं, सबसेट के और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सहजप्रीत इज अ स्टूडेंट ऑफ, सहजप्रीत इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th A। तो 11th A में 40 बच्चे हैं, तो सहजप्रीत अपनी जो 11th A है उसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका एलिमेंट होगा। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ आई जो मैं समझा रहा हूं? जो सहज है 11th A में है, तो सहज 11th A के लिए क्या होगा, एलिमेंट होगा। सहज 11th A के लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब 11th में हमारे और भी सेक्शंस हैं, A B C D। 11th में और भी सेक्शंस हैं, तो ये रहा 11th A, दिस इज 11th। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 11th A है वो सबसेट किसका है, 11th का सबसेट है। क्यों? क्योंकि 11th A के सारे बच्चे हमारे 11th स्टैंडर्ड के अंदर ही आएंगे। क्लियर है बात? फिर मैं बोलूंगा 11th के बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे स्कूल का सबसेट है, स्कूल का सबसेट है। इज दिस क्लियर? तो ये चीज सबको समझ आ गई कि सबसेट क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल सबसेट का नेक्स्ट एग्जांपल वी आर लोकेटेड, एग्जांपल ले लेते हैं जनकपुरी। तो जनकपुरी इज अ सबसेट ऑफ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली इज अ सबसेट ऑफ दिल्ली, और दिल्ली किसका सबसेट है, हो जाएगा दिल्ली सबसेट हो जाएगा आपका इंडिया का। ठीक है, मैं इस तरीके से नीचे लिखता जा रहा हूं क्योंकि आगे स्पेस नहीं था, मैं नीचे की तरफ लिखता गया। फिर इंडिया किसका सबसेट है, इंडिया किसका सबसेट हो जाएगा, एशिया का। फिर एशिया किसका सबसेट हो जाएगा, वर्ल्ड का हो जाएगा। और वर्ल्ड किसका आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। अर्थ किसका आ जाएगा, फिर यूनिवर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट, सबसेट। क्लियर? मतलब सब चीज सेट हो गई है, उसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। जो बाहर वाला सेट होता है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स सबसेट के होते ही हैं। नाउ नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल। अब आप मेरे को बताओ कि सबसेट है या नहीं है। 1 2 3 4 5 बी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, डी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मैंने आपके पास 4 सेट दे दिए, मैंने आपको बच्चे 4 सेट दे दिए हैं। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है। इफ आई से
1 2 3 4 5 ए सेट है, बी क्या हमारा, बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एनीवन एल्स? क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए सी का सबसेट है? क्या ए डी का सबसेट है? सबसे पहले वाला ए बी का सबसेट है, यस और नो? यस, all the elements of A lie in the element of set of B। क्या A C का सबसेट है? yes or no? yes or no? वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 2 है, यहाँ तो 1 और 3 भी है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, A इज अ सबसेट ऑफ D। क्या A D का सबसेट है? क्या ए डी का सबसेट है? क्या ए डी का सबसेट है? सर ये भी सबसेट नहीं है। अब क्या बी सबसेट है ए का? क्या बी सबसेट है ए का? अक्षर कह रहे हैं यस, अर्शप्रीत नो कह रहे हैं नो, इट इज नॉट अ सबसेट। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर लाई थोड़ा करेंगे। सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अक्षर 6 एक नेचुरल नंबर है बेटा, जो इसके अंदर पहले सेट में नहीं है। 10 एक नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, जो कि पूरे सेट में नहीं है। क्या बी सबसेट है सी का? बी सबसेट है सी का? बी सबसेट है सी का? सेट कह रहा है यस, नो, दिस इज अगेन नॉट अ सबसेट ऑफ सी। इसका वाइस वर्सा, क्या सी सबसेट है बी का? क्या सी सबसेट है बी का? अर्शदीप इज राइट, सिद्धार्थ राइट, अक्षर तरन राइट राइट राइट, अस्मी सी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 6 8 10 12 चलता रहेगा, और यही सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं, तो सी सबसेट होगा। क्लियर है युक्ति? अस्मी क्लियर है कि सबसेट क्या होता है बेटा? जैसे अगर बोल दूं यू आर अ पार्ट ऑफ अंकुर जिवानी क्लासेस, तो यू आर एलिमेंट ऑफ अंकुर जिवानी क्लासेस, बट अंकुर जिवानी क्लासेस कहां पे है? शिवनगर में है, तो आई एम जो अंकुर जिवानी क्लासेस सबसेट हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? परफेक्ट। नेक्स्ट, बी इज अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी, बी इज अ सबसेट ऑफ डी और नॉट। यहां पे सिंपल ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? बी सबसेट होगा कि नहीं होगा? बी जरा नहीं होगा, बट वाइस वर्सा होगा। D is a subset of B. D is a subset of B. Is this clear? नोट कर लेना बच्चे, नोट कर लीजिएगा आप, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट कर लीजिए इसको, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे नल सेट, आप सभी ने पढ़ा था नल सेट। नल सेट को हम लिखते थे वॉइड सेट, नल सेट वॉइड सेट। तो नल सेट वॉइड सेट क्या होते हैं? ये हमारे इसको डिनोट करते थे हम लोग फाई से, मतलब ये एक ऐसा सेट होता था, ये एक ऐसा सेट होता था जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को साइंस चाहिए, जाके साइंस की क्लास रन कर रहा है, स्कूल वाले तो दी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। एक हमने एक ऐसे बच्चों की क्लास बना ली जिसको साइंस मिली नहीं है, तो साइंस मिली ही नहीं, तो साइंस का स्टूडेंट कहां से हुआ वो, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है? मैंने रख दिया साइंस हम उनको देंगे जिनके 100% नंबर आए थे बोर्ड्स में, इस साल तो पेपर ही नहीं हुए, तो क्या बनेगा वहां से? एम्प्टी सेट बन जाएगा। सो एम्प्टी सेट में लिखते थे हम लोग 5। सो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे मैं जितने भी लिखे थे, ये मैं बोल सकता हूँ कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ बी, 5 इज द सबसेट ऑफ सी, 5 इज द सबसेट ऑफ डी। 5 एक सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, 5 सबसेट है होल नंबर का। क्लियर है? तो एम्प्टी सेट
हर एक सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। नोट कर लेना इसको भी, ये वाला आप लोग नोट कर ही चुके हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट एनसीईआरटी से एक बार कवर अप करते हैं बच्चे, देखिए इन एनसीईआरटी ये रहा। तो सबसेट की यहाँ पे आपके बच्चे डेफिनेशन लिखी है, मार्क कर लीजिएगा। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 9। द डेफिनेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 9। फर्दर नीचे यहाँ पे लिखा भी आपके इन अदर वर्ड्स ए इस सिंबल बना हुआ है, ये सारा का सारा यहाँ तक मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे जो सिंबल में लिखा हुआ है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ये आपको बोल रहा है कि ए जो है, जो मैं अपना पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बी सी डी, और बी था ए बी सी डी ई एफ। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों है? बिकॉज every element of A lies in B। हर एक A का एलिमेंट B में लाई करता है। बट जैसे E है, E belongs to B, but E does not belongs to A। तो इसका मतलब क्या हो गया कि B is not the subset of A। ये सिंबल समझ आ गया सभी को? क्योंकि सिंबल इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब मिसलेनियस करेंगे। ये हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल था, ई बी में बिलोंग करता है, लेकिन ई ए के अंदर नहीं है, एक में है और एक में नहीं है। तो जब नहीं है उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि वो उसका सबसेट नहीं होगा, वो उसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है जी? क्लियर? रिपीट। मैंने बोला यार बी ए का सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि ई और एफ इसके अंदर नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। ये मैंने सिंबल में लिख दिया इसको। नेक्स्ट 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 एंड यहाँ पे इट फॉलोज दैट जो फाई होगा वो हर एक का सबसेट होगा, एंड एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए का ही सबसेट होगा, बी का ही सबसेट हो जाएगा। हर एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, रीड कर लीजिएगा बच्चे इनको, ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अगला जो टॉपिक है, एक आपके पास होता है सुपर सेट और एक होता है प्रॉपर सेट। अब सुपर सेट और प्रॉपर सेट ये आपको अभी टॉपिक के एंड में कराऊंगा जब थोड़े क्वेश्चंस और कवर अप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 देखिए। एग्जांपल नंबर 9 में आपको यहाँ पे बोल रहा है चार सेट गिवन है फाइव ए बी सी, चार गिवन है फाइव ए बी सी। सबसे पहला बोल रहा है बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू, सिंबल दिखाना विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। पहला वाला बताओ फाइव क्या बी का सबसेट है? क्या फाइव बी का सबसेट है? एग्जांपल नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, यस 5 इज अ सबसेट ऑफ बी, 5 is a subset of B. This is true because 5 is a subset of every set. Second, क्या A B का सबसेट है? A के एलिमेंट है 1 3 और B के अंदर है 1 5 9, 1 5 9। तो ध्यान से देखो 3 A के अंदर है लेकिन 3 5 के अंदर, B के अंदर नहीं है। B जो है वो आपका 3 जो है वो B के अंदर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, क्या A थर्ड पार्ट A is a subset of C? Is A a subset of C?
ए के अंदर 1 3 है और यहाँ पे 1 3 अवेलेबल है, तो ए सी का सबसेट होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, बी सबसेट ऑफ सी, इज बी अ सबसेट ऑफ सी? बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 5 9, सी में है 1 3, yes we have all the elements, so we can say that B is a subset of C. Very good. ऐसे ही अब आप एग्जांपल नंबर 10 एंड एग्जांपल नंबर 11, ये दोनों के दोनों आप लोग खुद अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ये हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, मैंने आपको डायग्राम बना के ये यहाँ पे आपके पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो इसको लर्न भी कर लेंगे आप। नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक आ जाता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, अब इसका मतलब क्या है? अगर देखिए बच्चे, आपके पास एक सेट है, x इज अ रियल नंबर, x क्या है? एक रियल नंबर है, और एक मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन a है बट लेस देन b है। x की वैल्यू, दूसरा केस, a से बड़ी है और b से छोटी है। थर्ड, x is greater than a but less than equal to b, and fourth case, x is greater than equal to a less than equal to b। यही चार केसेस पॉसिबल है। क्या कोई और केस पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि x एक रियल नंबर है और कोई भी एक नंबर किसी एक नंबर से बड़ा होगा, किसी एक नंबर से छोटा होगा, एंड या तो उसके बीच में होगा a और b, या a के इक्वल होगा या उससे बड़ा या b से छोटा। तीसरा केस क्या होगा? ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, एंड थर्ड केस x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। कैन आई मेक any other combination for x? Can I make any other combination for x? यहाँ पे जो a है वो कोई भी एक नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ a b से है। क्या कोई और केस पॉसिबल है? चैट बॉक्स में यूज करो, नहीं है। तो ऐसे ऐसे को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये हम लोग इसके लिए बनाते हैं इंटरवल। क्या बनाएंगे? इंटरवल। मैंने क्या बोला? x जो है वो a से बड़ा है, b से छोटा है, मतलब x की वैल्यू a से बड़ी है, b से छोटी है, a से बड़ी है, b से छोटी है, तो मतलब x कहां बिलोंग करेगा? a और b के बीच में। x कहां बिलोंग करेगा? a और b के बीच में। समझ आ गया? ये बेटा चैट बॉक्स का यूज करो, बिना चैट बॉक्स का मजा नहीं आता था पढ़ाने में। चैट बॉक्स का यूज करो। क्या ये समझ आ गया? x की वैल्यू a और b के बीच में है, तो x बिलोंग्स टू a, b, x बिलोंग्स टू a, b। लेकिन 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 क्या यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है? तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, यहाँ पे हम डालेंगे राउंड ब्रैकेट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, तो इसको कैसे लिखते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू ab, बट a पे इक्वालिटी है, a पे इक्वालिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अगला क्या है? तो आपका इक्वालिटी किस पे है? b पे, तो x बिलोंग करेगा a, b पे, एंड लास्ट केस दोनों पे इक्वालिटी है, तो ये हमारा लाया करेगा x बिलोंग्स टू a एंड b, और दोनों तरफ हमारा कौन सा इंटरवल रहेगा? वहां पे हमारा क्लोज वाला रहेगा ब्रैकेट्स। क्लियर? इज दिस क्लियर? सुवेद, मैं एंड द रेस्ट, नव्या, मानवी, क्लियर है ये बात? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। इन शॉर्ट मैं यहां से क्या समराइज कर सकता हूं कि बेटा कहीं पे भी इक्वालिटी अगर आएगी, किसी भी पार्ट पे अगर इक्वालिटी आएगी, तो वहां पे हमारा क्या लग जाएगा?
वहां पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, और जहां पे इनइक्वालिटी आएगी वहां पे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, वहां पे हमारे क्या आएंगे, राउंड ब्रैकेट आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं x इज अ रियल नंबर बिटवीन 1 and 6। x is a real number between 1 and 6। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x belongs to 1, 6। समझ आ गई ये बात? इसको कैसे लिखेंगे, x belongs to 1, 6। अगर मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन 6, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 ले सकता है, 1 ले सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड 6 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, क्योंकि x क्या है, रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है। ठीक है बेटा, x इज ग्रेटर देन a but less than b, वो यहां पे आ जाएगा, x belongs to, वेरी गुड। अब ये वाला केस इसको कैसे लिखें, अब यहां पे क्या आ गई, इक्वालिटी, क्या लिखेंगे, x belongs to 1, 6, और 1 पे क्या आ जाएगा, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, x greater than equal to 5 less than equal to 20, तो दोनों तरफ इक्वालिटी आ गई है, तो अब दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे, 5, 20, x greater than 5 less than equal to 20, फिर हो जाएगा 5, 20। समझ आ गई ये चीज क्लियर है? तो ध्यान क्या रखना है, जहां पे इक्वालिटी है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, जहां पे इनइक्वालिटी है वहां पे राउंड वाले ब्रैकेट्स आएंगे। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करो चैट बॉक्स पे डन, और फिर इसी के बेसिस पे मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। ये जो मैंने लिखा है वो यही सेम है हमारा वहां पे भी। नोट करके डन, सुधार पे कर लिया, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोट करो, नोट करिए बेटा। डन, अर्शप्रीत डन, इसको मैं ये लिख ही लिया होगा ऊपर वाला पार्ट। नेक्स्ट फर्दर एनसीईआरटी, अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ देखिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, आपके रियल नंबर्स हैं, देन द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, ये हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन और क्लोज क्या है, जहां पे x पे इक्वालिटी आ रही है, जहां पे इक्वालिटी आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्लोज सेट आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा। जैसे कि इस वाले सेट में देखो दोनों तरफ इक्वालिटी है, दोनों तरफ इक्वालिटी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सेट। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज्ड सेट। इसमें कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। क्लियर है चीज? इज दिस क्लियर? यहाँ पे ये क्लोज सेट है, दोनों तरफ इक्वालिटी है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सेट। लेकिन सर इन दोनों केस में तो एक स्क्वायर लगा हुआ है और एक राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, आधा बंद है आधा खुला हुआ है। और सेम नीचे वाले को भी सेमी ओपन,
सेमी क्लोज्ड, ये वाला सेट। क्लियर है बात सभी को कि ओपन सेट कौन सा होता है? मैं दोबारा से लिख देता हूं, ओपन सेट x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ये हो जाएगा हमारा, और क्लोज सेट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? किसी का कोई डाउट इसके अंदर? एक ही चीज को बार बार करेंगे तो रट ही जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये सारे का सारे आपको कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स बेटा गिवन है, तो थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल रीड करना हो तो रीड कर लेना, वरना कोई ना काम का नहीं है। अब यहाँ पे ये नंबर लाइन से रिप्रेजेंट हो रखा है, मैं भी आपको नंबर लाइन से एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। अस्मी यस सर, नो सर। अब नंबर लाइन से, नंबर लाइन आप सभी को पता है, आपने 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। क्या बोल रहा है? x की वैल्यू कहां पर है? a और b के बीच में। ये रहा a, ये रहा b, x a और b के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन इक्वालिटी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्कल, यहाँ सर्कल, और सर्कल के इधर इधर अंदर की तरफ शेड करेंगे, सर्कल के अंदर की तरफ शेड कर देंगे। यहाँ पे लास्ट वाला केस, ये रहा a, ये रहा b, इक्वालिटी किस पे है? a पे। तो जो a पे भी सर्कल मारो, b पे भी, लेकिन a पे ना इक्वालिटी है, तो इसको काला कर दो, मतलब कि ये इसकी वैल्यू ले सकता है, और यहां से आगे की तरफ शेड कर दो। समझ आ गया? सहज, सुहानी, सिद्धार्थ, अस्मी, हरमन, युक्ति, सुमित थापड़, अक्षत वालिया, ग्रेट। ये वाले केस में दोनों तरफ इक्वालिटी है, दोनों तरफ इक्वालिटी। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, इधर भी काला कर दो, इधर भी काला कर दो, इसके बीच की लाइन को भी काला कर दो, ठीक है। और इस वाले केस में a, b, यहाँ पे इक्वालिटी है, शेड कर दो, और इस तरफ सर्कल बना दो। तो ये मैंने नंबर 9 से कर लिया, जो कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपका यूटिलाइज आएगा। वहां पे भी सिर्फ एक नंबर का है, नंबर 9 बनाना है। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करो, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब आप लोगों को लगा सर एनसीईआरटी से एग्जांपल, एनसीईआरटी से बेटा क्वेश्चंस करेंगे। आई प्रेफर कि आप लोगों को एग्जांपल जितने ज्यादा दे सको वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कोई भी सॉल्व खुद भी कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन को नंबर ही बदलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि 11th में कॉन्सेप्ट काम आएगा, और 50% जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, 50% वही होंगे, 50% अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हो गया भाई? नोट हो गया? अच्छे। सो मूविंग अहेड, ये आपके पास यहाँ पे केसेस गिवन है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है पावर सेट। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बच्चे? पावर सेट। एज द नेम सजेस्ट, पावर सेट मतलब खूब पावर है इसके पास। अब खूब पावर का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट ए है, आपके पास एक सेट है ए, जिसके अंदर मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं समझाने के लिए, दैट इज 1 2 3। अब इस सेट के मैं कह रहा हूं सबसेट बनाओ, इस सेट के सबसेट बनाओ, तो एक सबसेट क्या बनेगा? सिंगलटन 1, एक बन जाएगा सिंगलटन 2, एक बन जाएगा सिंगलटन 3, फिर एक सेट बनेगा 1,2, एक सेट बनेगा 1,3, एक सेट बन जाएगा 2,3। क्लियर है बात? तो मैंने यहाँ पे 6
इसी सेट ए सेट के पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए, और ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये हमारे क्या है, सबसेट्स हैं। समझ आ गई ये बात? अभी इसके अंदर कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है? 5। 5 भी तो हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा, हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। ये आ जाएगा हमारा 1 2 3, ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट है, उसके छोटे 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 सबसेट्स में बना सकता हूं, और जब वो सारे सबसेट्स को जब मैं एक्यूमुलेट कर दूं, कंबाइन करके एक सिंगल सेट बना दूंगा, तो वो हमारा हो जाएगा पावर सेट। अब ये हमारे सारे ये सारे क्या हमारे पावर सेट थे। पावर सेट को डिनोट करेंगे P से। पावर सेट मैंने किसका बनाया है? ए का, तो P है पावर सेट ऑफ ए। क्या क्या है वो? एक है 5, एक है 1 2 3, फिर एक है 1 2 1 3 2 3 1 3, और इन सारे के सारे सबसेट जो ए के हैं उनको कंबाइन कर दूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ आ गया सहजप्रीत सिंह? समझ आ गया ये सहजप्रीत सिंह? क्लियर है सभी को? बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है, शाबाश। तो ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? ये सेट है, एलिमेंट है, क्या है ये सेट है या एलिमेंट है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेट और अ एलिमेंट। वेरी गुड महक, सरन, युक्ति राइट, सिद्धार्थ राइट, आदित्य का पार्शली सही, सहज गलत। बेटा ये क्या है? एक सेट है। ये क्या है? सेट है। क्लियर है बात? अब अगर बोलूं 1 ए के लिए क्या है? अब बताओ 1 ए के लिए क्या है? सेट है, सबसेट है, एलिमेंट है। 1 ए के लिए एलिमेंट है, सबसेट है। 1 ए के लिए एलिमेंट है, सबसेट है। दिस इज अ एलिमेंट। 1 इज अ एलिमेंट, और एलिमेंट के लिए क्या करूंगा मैं? यूज बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करूंगा। ठीक है? फिर अब यहां पे है हमारे पास ये रहा। अब बताओ, जो इसमें मैंने लिखा है ब्रैकेट में 1 लिखा है, तो ये हमारा सेट है। अब ये वाला जो सेट है, पावर सेट का एलिमेंट है या सबसेट है? बताओ बच्चे, क्या एलिमेंट है? एलिमेंट बताओ, या सबसेट है? एलिमेंट है या सबसेट है? एलिमेंट है या सबसेट है? इसके लिए पूछ रहा हूं पीए के लिए। दिस इज अ सबसेट नहीं है, ये क्या है? एलिमेंट है। वेरी गुड, दिस इज अ एलिमेंट। क्यों? पावर सेट ये रहा, और ये एलिमेंट है किसका? पावर सेट ऑफ ए का। दिस इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब अगला केस, अब बताओ ये वाले केस में ये एलिमेंट है या सबसेट है? अब एलिमेंट है या सबसेट है?
दिस इज अ एलिमेंट और अ सबसेट. वेरी गुड. अस्मी, हरमन, सिद्धार्थ, युक्ति, महक, अर्शप्रीत, वेरी गुड. दिस इज अ सबसेट. दिस इज अ सबसेट. तो अब समझ आ गया कि सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है. वन ए का, वन ए का क्या है, एलिमेंट है. लेकिन वन को जब मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा सेट, जो कि हो जाएगा सबसेट किसका, ए का. लेकिन वन को ब्रैकेट में जब लिखा हुआ है तो वो पावर सेट के लिए क्या है, एलिमेंट है, और ए के लिए क्या है, सबसेट है. ऐसे ही ये जो ब्रैकेट में जो वन लिखा हुआ, मैंने इसके बाहर एक और ब्रैकेट डाल दिया. ये अभी एलिमेंट है, लेकिन इसके बाहर एक और ब्रैकेट डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए के लिए. क्लियर ये बात. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखवाया है कि कौन किसका एलिमेंट है और कौन किसका सबसेट है. इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. इंपॉर्टेंट क्यों है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, क्योंकि ये आना चैप्टर से चैप्टर एंड के क्वेश्चन हैं, बड़े सारे 1 मार्कर्स हैं और इन्हीं में बच्चों को दिक्कत होती है हमेशा. सो अब आपके पास एक सेट था जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे. इसके लिए मैंने पावर सेट बनाया. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, we have how many, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. these are 8 एलिमेंट्स. एक सेट ले लेता हूं मैं ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 10 तक ले लिए. अब इसके लिए पावर सेट बनाओ. तो पावर सेट बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सबसेट्स बनाने पड़ेंगे. पहले आपको इसके सबसेट्स बनाने पड़ेंगे. और सबसेट्स जब आप बनाओगे तो कितने सबसेट बनेंगे इसके लिए, अब बताइए इसके लिए कितने सबसेट बनेंगे. तो इसके लिए ना हमारे पास फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इस वाले के लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2 रेज टू द पावर 10. और जितने सबसेट होते हैं उतने ही हमारे एलिमेंट्स किसके अंदर होते हैं, पावर सेट ऑफ ए में. उतने ही हमारे एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए के अंदर. क्लियर है बात सबको. ये भी हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन है. नेक्स्ट ये पावर सेट मैंने आपको बच्चे पूरा करा दिया, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मार्क कर लेना. फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक था पहले पढ़ा था सबसेट. ये सबसेट, इन सारे सेट्स को कंबाइन कर दूंगा तो बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए. लेकिन फिर होता है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में आखिरी का एन हटा दो तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स. यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, यूनिवर्सल सेट. जैसे हमारा रियल नंबर्स का जो सेट है, रियल नंबर्स है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है. रियल नंबर क्या है बच्चे, यूनिवर्सल सेट है. किसके लिए, सारे नंबर्स के लिए. सारे नंबर्स के लिए ये जो है रियल नंबर्स, वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. समझ आ गई है कि इज दिस क्लियर कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. फॉर
फॉर एग्जांपल ए एक सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, बी जो है उसके अंदर है 1 2 3, सी 1 2 4 6 10, डी 1 3 5 7 9। क्लियर है बात? सो मैं देख सकता हूं कि बी के सारे एलिमेंट कहां लाया करते हैं, ए में लाया करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बी के सारे एलिमेंट कहां लाया करते हैं, ए में लाया करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या मैं बोल सकता हूं सी के सारे एलिमेंट ए में लाया करते हैं? तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी के सारे एलिमेंट ए में लाया करते हैं, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है बात? तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि जो ए है, ए हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तो इसके अंदर हमारा सबसेट भी क्लियर हो गया एंड यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट हो गया। दोनों के दोनों हो गए, सबसेट भी हो गया और यूनिवर्सल सेट भी हो गया। बी के सारे एलिमेंट ए में है, सी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, डी सबसेट है ए का। तो ए क्या हो जाएगा यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि जो मैंने सेट बनाए हैं वो सारे के सारे कहां लाया करते हैं, ए के अंदर लाया करते हैं। तो ए इन तीनों के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है भाई? सो हियर वी हैव द एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको करने हैं। तो मैं यहां से आपको स्टार्ट कहां से करें, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले में आपको बोल रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट बाय व्हिच इज अ सबसेट एंड व्हिच इज नॉट अ सबसेट। हो जाएगा? विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस कि कौन सबसेट है और कहां सबसेट नहीं है? बच्चे अस्मी, हरमन, चैट बॉक्स का यूज करो, बताओ मेरे को बेटा क्या आप कर लोगे इसको? हो जाएगा। सेकंड, which of the following statements are true or false? तो true false पे क्या चेक करना है कि सबसेट है नहीं है, एलिमेंट है नहीं है। तो ये भी आप खुद कर लेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, फिर 6। अब 6 वाला देखो, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इंटरवल बनाने हैं। पहले वाले पार्ट -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -4, 6। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज, यहां पे इक्वालिटी नहीं है तो राउंड ब्रैकेट, यहां पे इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चे? इसी का थर्ड पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7 है। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 0, 7। x बिलोंग्स टू 0, 7 एंड 0 पे क्या है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जहां पे भी इक्वालिटी आती है वहां पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है। नाउ राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर। अब ये तो उल्टा हो गया, ऐसे गिवन था सेट बिल्डर में लिखना है। फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 10। अब इसको सेट बिल्डर में लिखो। तो अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ऐसा है x बिलोंग्स टू 0, 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x such that x is a real number where x greater than equal to 0 but less than 10। ये हमने सेट बिल्डर में लिख दिया है। समझ आ गई बात? समझ आ गई ये बात सभी को? आसान है या मुश्किल है?
बताओ भाई, इज दिस इजी और टफ? दिस इज एन इजी टॉपिक, राइट। ध्यान रखना है इक्वालिटी कहां लगनी है और क्या लगनी है। तो इस एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज जो है ये 1.3 ये आपको कंप्लीट करनी है। मैं आज असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा तो उसके अंदर 1.2 और 1.3 दोनों का जो काम है सारा का सारा बच्चे आप सबमिट कर देंगे ऐप पर। क्लियर है बात सभी को? पीडीएफ बना के ऐप पे सबमिट कर दीजिएगा।